हेलो दोस्तों, आज हम जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो समझेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी यान है। अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। बेसिन की संधि किसके मध्य हुई थी? बेसिन की संधि अंग्रेज और पेशवा के मध्य हुई थी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नागर बांध सतलुज नदी पर बना है। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार 1941 में प्रारंभ हुआ था। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। भारत का सबसे लंबा सुरंग पुल कहाँ है? तो भारत का सबसे लंबा सुरंग पुल जम्मू कश्मीर है, जिसका नाम है जवाहर सुरंग। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई खेल का शब्द तैराकी से संबंधित है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? तो इस अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शाहजहां नहीं, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। रंग या टका किसका मिश्रण है? तो रंग या टका टिन तथा शीशा का मिश्रण है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को कहा जाता है क्या? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। बांदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बजट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बजट का शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार प्रथम किसे दिया गया था? तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार प्रथम मदर टेरेसा को दिया गया था। रबड़ किसका बहुलक है? तो रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। गेट का पूर्ण रूप क्या है? तो गेट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए कृत्रिम का प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस लोहे का प्रयोग करते हैं? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए मृदु लोहे का प्रयोग करते हैं। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टी खेल का टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेली थे। ए सेलुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए सेलुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी है। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा क्या कहलाता है? तो इस्पात संयंत्र की भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढरवा लोहा कहलाता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल ने किया था।
सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। गुलाब वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाब वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाब वंश का। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थान क्या कहलाता है? पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थान नीलगिरी कहलाता है। लावड़ी तथा तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? लावड़ी तथा तमाशा महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबारी थे? प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अकबर के दरबारी थे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। गेट की जगह WTO की स्थापना कब हुई? तो गेट की जगह WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। प्रसिद्ध चीनी यात्री हाओआन ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की? प्रसिद्ध चीनी यात्री हाओआन ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं किस काल में बनी? तो एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट काल में बनी। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था। चीन में लाल क्रांति कब हुई? तो चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 1942 में दिया। चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कौन थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जिम कार्बेट है। इराकी मुद्रा क्या है? तो इराकी मुद्रा दीनार है। दोनों तरंगे निर्यात से होकर नहीं गुजर सकती। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बल्ब का तंतु कैसा बना है? तो बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना है। खून की कमी से क्या होता है? तो खून की कमी से निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाता है। यह होता है। रक्तदाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। कपास के लिए कैसी मिट्टी आदर्श है? तो कपास के लिए काली मिट्टी आदर्श मिट्टी मानी जाती है। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा? तो बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किससे लिया गया? तो भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया। निचली जाति का प्रतिपादन किसने किया? किससे हुआ? तो यह हुआ पूना समझौता से। केंद्रीय मंत्री के आकार सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल और सरकार और आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन 5.50 औंस है। चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? चीन में लाल क्रांति माओ तासे तुंग के नेतृत्व में हुई। विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे कम वर्षा अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में होती है। विश्व में सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है? तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई। कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है?
तो विटामिन ए। गीता सेठ का संबंध किससे है? तो गीता सेठ का संबंध बिलियर्ड से है। विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक कितने वर्ष में चुनाव होता है? तो यह 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पीट संप्रदाय का संबंध किस खेल से है? तो पीट संप्रदाय का संबंध टेनिस खेल से है। आवेश का मात्रक क्या है? तो आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड है। भारतीय सेना का नया आधार गीत कौन सा है? तो भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेंगल हैं। फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अध्यक्षता में होती है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होती है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं को अनुमति है। चमगादड़ कैसा जीवधारी है? चमगादड़ एक स्तनधारी है। सातवाहन वंश का संबंध किस राज्य से है? सातवाहन वंश का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। कल्हण की राजतरंग में किस राज्य का इतिहास है? तो कल्हण की राजतरंग में कश्मीर राज्य का इतिहास है। ग्वालियर का गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह पाक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को किस राजा ने बनवाया था? महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। कवि हरिसेन किसके दरबार में थे? कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे। होशियार शैली का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो होशियार शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलीबीड है। नवरत्नों का संबंध किससे है? तो नवरत्नों का संबंध अकबर से है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ओजोन किसको प्रभावित करती है? तो ओजोन पारद चांदी को प्रभावित करती है। ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई डेसिबल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं होता है, क्या नहीं होता? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता। मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? तो मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। काला पैगोडा किसमें स्थित है? तो काला पैगोडा कोणार्क में स्थित है। तिराना किस देश की राजधानी है? तो तिराना अल्बानिया की राजधानी है। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? तो भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। ग्रैंड स्लैम का संबंध किस खेल से है? तो ग्रैंड स्लैम का संबंध लॉन टेनिस से है। भारत का अंतिम चौहान शासक कौन था? तो भारत का अंतिम चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान था। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर कितने वर्षों तक राज्य किया? तो कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर लगभग 100 वर्षों तक राज्य किया। इंसुलिन
की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। सर्दी ओलंपिक खेल की स्थापना कब हुई थी या कब प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था 1924 में। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी मुख्यालय वियना में है। पौधों द्वारा ऑक्सीजन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? तो हृदय रोगों का मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल तत्व। अम्ल अग्निशील में का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। किसका प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो अम्ल अग्निशील में सिलिका का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी है। कांगो नदी घाटी लंबाई कितनी है? कांगो नदी घाटी की लंबाई 1467 किलोमीटर लंबी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रूट कहलाती है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में बना। पंचायती राज लोकतांत्रिक किसके सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय सिख युद्ध किसके समय हुआ? द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है किसका कथन था? भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस का कथन था। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग स्टुअर्ट ने किया। प्रोटीन एक क्या है? प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। सीसी के सिक्के किस वंश ने चलवाए थे? सीसी के सिक्के सातवाहन राजवंश ने चलवाए थे। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखे गए थे? इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखा गया था? समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ को हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है कथन किसका था? बच्चा मनुष्य का पिता होता है कथन वर्ड्सवर्थ ने कहा था। भारत में दलहनीय जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले M.N. राय ने की थी। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था के संशोधन में की गई। तो यह की गई 1975 के चुनाव कानून संशोधन। संविधान के संशोधन में किसका अधिकार बराबर होता है? तो इसमें राज्यसभा तथा लोकसभा का अधिकार बराबर। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का राज्य कर है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई? तो दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में हुई। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को क्रियान्वित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को क्रियान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है। किसी तरल पदार्थ को विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो किसी तरल पदार्थ की विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर कहलाता है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान उतरा था कौन सा? तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव सहित यान था अपोलो 11। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग कितनी है? चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग
6000 किलोमीटर है। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? तो मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। गिल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो गिल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ते धातु की परत चढ़ाई जाती है। डिएगो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? तो डिएगो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। सार्क सम्मेलन के उद्देश्य कब से प्रारंभ हुआ था? किस उद्देश्य से प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था क्षेत्रीय सहयोग के। UNHCR संस्था किससे संबंधित है? तो UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। कावेरी जल विवाद किस किस के मध्य है? तो कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय थे नागेंद्र सिंह। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। अन्नोदय का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? तो यह विचार आया जयप्रकाश नारायण के। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? किसने प्रारंभ किया? तो यह किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेपोलियन बोनापार्ट किस राज्य का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस राज्य का निवासी था। अन्नोदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अन्नोदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था अत्यधिक गरीबों का विकास। हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? तो हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। होंगेनकॉन्ग झरना किस नदी पर स्थित है? होंगेनकॉन्ग झरना कावेरी नदी पर स्थित है। पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट का अन्य नाम सह्याद्री है। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा कालीकट 1498 में पहुंचा। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब हासिल की? तो बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 में हासिल की। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अटलांटिक भूखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक भूखंड में। सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है और सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। महानदी गिरती है कहाँ पे? तो महानदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था? तो होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। लिबर्टी की स्थापना किस शहर के निकट हुई? तो इसकी स्थापना न्यूयॉर्क शहर के निकट हुई। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्रिकेट खेल में मापिंग क्रीज की कितनी होती है? तो इसकी माप होती है 4 फुट। रेबीज की इलाज की खोज किसने की थी? तो रेबीज इलाज की खोज लुईस पास्चर ने की थी। जल की कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का। गन धातु मेटल धातु में क्या का मिश्र धातु होती है? तो इसमें होती है तांबा, जस्ता और टिन। परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है तथा गीला बालू धुंधलीन दिखाई देता है। किसके कारण? परावर्तन के कारण। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 होता है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। हेलो दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है।